मणि ला करके वापस दो, तभी हमारा कलंक दूर होगा। तो कहते हैं भगवान ने अपनी सेना ली और अपनी सेना को ले जाकर के जंगल में कूच किया। जंगल में बड़ी खोजबीन करने के बाद में उनको प्रसेज मिल गया मरा हुआ। ओहो, भगवान कृष्ण बोले प्रसेज तो यहाँ मरा पड़ा था। कहते हैं लेकिन खोज करी तो उसके पास तो मणि है ही नहीं। भगवान को तो मणि देनी थी सत्यनारायण राजा को कि हमारा कलंक मत लगाओ भाई, लेकिन मणि उसके पास नहीं है। तो कहते हैं जहां पर वो मरा पड़ा था वहीं से शेर के पैरों के निशान जा रहे थे। भगवान ने कहा हो ना हो, शेर यहां से गया है, शेर ने मारा है। तो भगवान ने उस शेर के पैरों के निशान का पीछा करते करते गए तो आगे शेर मिल गया मरा हुआ। आगे ना भगवान ने कहा शेर यहां मरा पड़ा है, तो क्या देख रहे हैं वहां से? बोलो वहां से भालू के पैरों के निशान जा रहे। बोले होना हो, इस शेर को भालू ने मारा है और भालू ले गया। अब भगवान ने भालू के पैरों के निशान का पीछा किया तो वो खाता समझ में आई? हाँ की ना बोलो भाई ना गुफा तक पहुंच गए। गुफा के द्वार पर भगवान ने कहा हो ना हो, भालू अंदर ही है और मणि भी। सेना से कहा यही वेट करो, जब तक मैं आ ना जाऊं यही रहना, इंतजार करना, जब मैं कहूं तो अंदर आना वरना नहीं आना, मैं लाता हूं मणि 2 मिनट में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो उस मणि को ले जाने के लिए अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? जामवंती जो है वो उस मणि के साथ में खेल रही है। अच्छा, भगवान ने जैसे जामवंती की ओर देखा और मणि की ओर देखा, भगवान समझिए मणि को मिल गई, मिल तो गई, अब लेना बाकी है। और भगवान जैसे ही जामवंती की ओर आगे बढ़े और जामवंती ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो डर गई। कोई पुरुष ऐसे आज तक किसी पुरुष ने प्रवेश नहीं किया। डर के भागी भागी जामवंत जी के पास गए, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी फिर जामवंत जी भालू ही तो रीच बोलते, रीच बोलते, रीच कपड़े में नहीं आगे भी आते थे क्या? भालू आते थे खेलने घाटे पर, जैसे अब खत्म हो गया भालू खत्म हो गया, हाथी आते थे दरवाजे पर, हाथी लाते वो भी खत्म हो गया। जामवंत जी उठे, कौन है? अंदर प्रवेश कैसे किया? कौन हो तुम? भगवान श्री कृष्ण बोले देखो भाई भालू महाराज, हमारा आपसे कोई दुश्मनी तो है ना, हम आपको पहचानते ना आप हमें पहचानते। देखो हाँ, लेकिन आए इसलिए कि जो मणि है जो आपकी बेटी के लिए वो मणि हमारी, हमें मणि दे दो, हम चाहते हैं हमारा कोई लेकर देना नहीं तुमसे। जामवंत जी बोले शेर को मार करके लाए तो हमारी यहां से हो गई। तो कहते हैं भगवान ने कहा तो सीधे सीधे ऐसे दे दो, नहीं तो युद्ध करके तो हम ले लेंगे। तो कहते हैं जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का वहां पर युद्ध हुआ। जामवंत जी भी कम बलशाली हो रही है, भगवान श्री कृष्ण को कम से कम 200 बार उठा के फेंका उन्होंने। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण कभी जामवंत जी को उठा के फेंक दे, जामवंत खराब है, भगवान को उठा कर कई दिनों तक ये युद्ध चलता ही रहा, कई दिनों तक। जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा बहुत देर हो गई, अब जब तक तो खेल रहे थे भगवान। कहते हैं तो भगवान ने जैसे ही जामवंत जी आए और एक ऐसा मौका बना के जामवंत जी के ऐसा मुंह पे जमाया मारा, चांद तारे नजर आ गए जामवंत जी को। अब पड़े पड़े सोचा तो उठाए तो उठ सकते, वरना तो नहीं उठाएंगे। जामवंत जी ने सोचा संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके, ऐसा ऐसा अभी जो मौका पड़ा है ना, ऐसा मौका कोई संसार में व्यक्ति तो मुझे दे ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये कोई और है। जामवंत जी बेचारे करके उठे, आंख बंद करी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जैसे ही आंख बंद करी तो क्या देख रहे हैं? द्वारकाधीश श्री कृष्ण में भगवान राम का दर्शन हो रहा है। ये तो मेरे प्रधान है। तुरंत भगवान ने धनुष बाण ले लिया, हाथ चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले पहले आंखों को बंद कर लेता, मौका नहीं, पहले देख लेता आंखों बंद करके कौन आया है, तो इतना लड़ाई मार नहीं खाते। बोले प्रभु क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। अपना पोरबंदर के पास में आज भी वो गुफा है हमारा, आज भी पोरबंदर से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर दूर जामवंत जी की गुफा आज भी मौजूद है, जहां पर भगवान से
ठीक है, तुम पहचाने मणि तो लो। वो बोला जामवंत जी बोले प्रभु मणि तो मैं आपको दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मणि अब आपको देनी है, लेकिन हे प्रभु इस मणि को लाया क्यों, ये तो पूछो क्यों। बोले प्रभु एक ही बेटी, सोचा इसका विवाह करूंगा तो ये मणि काम आ जाएगी, बेटी का कन्यादान इसके हाथ में रख करके इस मणि को दे दूंगा, कन्यादान हो जाएगा, बेटी का विवाह कर दूंगा। हे प्रभु अब आप मणि ले जाओगे तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान कैसे करूँ। जामवंत जी ने ऐसी हिम्मत बताया, बोला प्रभु एक बात पूछो। बोले हाँ। बोले राम अवतार में तो आपने एक पत्नी रख दिया था कि एक ही पत्नी रख लेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा है क्या। भगवान बोले इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हे प्रभु एक चरणों में निवेदन करो। बोले कहा मैं कहाँ जाऊंगा लंका देखने के लिए, प्रभु निवेदन करो ये मणि भी आपको देता हूँ और अपनी बेटी, मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान ने कहा वैसे एक तो हो गया है जामवंत जी, हाँ एक तो, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने इसमें कोई एक पत्नी व्रत नहीं लिया, दो से भी कर लेंगे। एक तो हो गया है, दूसरा भी हो जाए तो बोलो कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं उसी गुफा में जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण और जामवंती अपनी बेटी का विवाह करने करके बाहर निकले तो लेके निकले सेनापति दूसरे सब सेना निकले, प्रभु ये कौन, बोले प्रणाम करो बाबू जी, रानी ये भी रथ पर बैठाए वापस लाए। पिताजी ने पूछा बसदेव ने ये कौन, बोले जो पहली वाली वो दूसरी वाली, ठीक है अल्लाह कोई बात नहीं। अब मणि तो आ गई, वो मणि को ले जाकर के सत्सार राजा को वापस करे। देख तुम्हारे ऊपर कलंक लगा रहा था, तेरे भाई को शेर ने मारा, शेर ने भालू को भालू मारा, भालू से हड़ के लाए, ये टूट गई, दो चार फ्रैक्चर आ गया है, ले अपनी मणि। अब उसको मणि मांगी ना, उसको अच्छा नहीं लगे, मैंने कृष्ण के ऊपर गर्भ का कलंक लगाया। अब तो सब जगह सत्सार राजा की बुराई होने लगी, देखो एक मणि के पीछे राजा के ऊपर कलंक लगा दिया राजा, अब सब जगह बुराई होने लगी। तो वो सोच रहा है ये बुराई कैसे दूर हो। उसको याद आया कि कृष्ण ने जो है मणि मांगी थी, इस मणि को कृष्ण को ही दे देते हैं तो हमारा जो कलंक है वो दूर हो जाए। लेकिन क्या कहेंगे लोग कि पहले मांगी तो दी नहीं, अब मांग रहे तो दे रहे, अब पैसे दे रहे। अब सत्याजीत सोचता है कोई रिश्ता जुड़ जाए तो ठीक रहेगा। तो सत्याजीत राजा की भी एक सुंदर कन्या है, पुत्री है, बेटी है, नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा को लेकर के सत्याजीत राजा भगवान द्वारकाधीश के पास गया। प्रभु मुझे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। क्या हुआ? बोले प्रभु मैंने आपके ऊपर आक्षेप लगाया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। हे प्रभु आज ये मणि आपको देता हूँ, और प्रभु बड़ी बुराई हो रही है, थोड़ा रास्ता जुड़ जाएगा तो ठीक रहेगा, मामला मणि भी आपको देता हूँ और बोलो अपनी बेटी भी आपको समर्पित करें। भगवान ने सत्यभामा की तरफ देखा, वो बड़ी सुंदर। भगवान ने कहा ठीक है, बड़ी बड़ी अभी काम कर, तेरी बेटी को तो हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे तो विवाह कर लेंगे, क्योंकि दो तो हो गए, तीसरा भी हो जाए तो बोलो जोर से बोलो कोई बात नहीं, तीसरा भी हो जाए तो। लेकिन राजा में एक काम करो, बोले क्या आप लोग तुम्हारे बन गए? कौन? अरे बोलो कौन बन गए तुम्हारे यहाँ? अपनी बेटी का विवाह मुझे कर दो, तो हम कौन बन गए तुम्हारे? दामाद की बात मानो, क्या ससुर जी ध्यान से सुनो, बेटी तो हमको दे दो, बड़ी आप ही करते हो, तो सेवा तुम करो, सोना हमारे खजाने में जमा करो। अब काम तुम ना जाओ भाई, सेवा करके ही सोना मिलता है, अब सेवा तो करो तुम और सोना भेजो हमारे खजाने में। ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ ध्यान दो, कितने हो गए? जल्दी करा देते, थोड़ा पूरी कथा बताएंगे तो बहुत समय नहीं होता है, एक और सुना देते बढ़िया। चौथा विवाह भगवान का कैसे हुआ? तो ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो ऐसे ही वन में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान को प्यास लगी। अर्जुन से कहा अर्जुन जी पानी लेके आइए। अर्जुन पानी लेने गया तो क्या देख रहा है? नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है, तपस्या कर रही है, कृष्ण 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 बोले। अर्जुन थोड़ा थोड़ा गया, प्रणाम किया, देवी इतने गहरे जंगल में तुम यहाँ क्यों बैठी नदी के किनारे? कौन हो? बोली मेरा नाम है कालिंदी, मेरा नाम है कालिंदी। कहना चाहिए ना,
यमुना और कालिंदी में भेद है। हालांकि कलंदगिरी मस्तके पदम मंद पूरोज्वला विलास कलिंद पर्वत से निकली है, कलिंद पिता है, इसलिए इनका नाम कालिंदी है। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी दोनों में भेद करते हैं। कालिंदी अलग है और यमुना अलग है, दोनों है एक ही है लेकिन नाम अलग है। महाप्रभु जी कहते हैं यमुना बोलने पर भगवान की प्रियतमा जो ब्रज में बहती है, ब्रज की सीमा में जो कालिंदी बहती है उसको यमुना कहते हैं और ब्रज के अलग जो यमुना बहती है उसको कालिंदी कहते हैं। यानी कि ब्रज में जो यमुना है वही यमुना है। कोई अगर ये कहे कि हमको यमुना स्नान करना है और वो जाकर के प्रयागराज में करे तो यमुना स्नान नहीं माना जाएगा। अगर कोई ये कहे कि हम यमुना स्नान करो यमुनोत्री में जाके करें तो भी यमुना स्नान नहीं माना जाएगा। भैया यमुना स्नान करना है तो आपको वृंदावन गोकुल मथुरा नहीं पड़ेगा, वही यमुना स्नान क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण महारानी ब्रज में विराजती है। ब्रज में बहने वाली कालिंदी ही यमुना है और ब्रज के अलावा बहने वाली वो नदी ही कालिंदी कहलाती है। तो कहते हैं ये जो भगवान की पत्नी है ये कालिंदी है, लेकिन भगवान की जो ब्रज में पटरानी जो प्रियतमा है यमुना। हालांकि भेद केवल महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जाना, किसी और ने नहीं। बाकी सब लोग यमुना कालिंदी एक ही मानते हैं। मैं हूँ कालिंदी चल रही फिर भी यहाँ यमुना शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं भागवत के अनुसार। मैं हूँ यमुना। कृष्ण को पति रूप में वर्णन करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे तो ही मैं यहाँ से उत्तरी बना हूँ। अर्जुन बोले कृष्ण तो द्वारकाधीश वाले कृष्ण हाँ। यमुना भाई जानते हो क्या बोल रहे, जानते हो क्या मेरे साथी है ताकि निवेदन करो ना मेरी बात। अर्जुन गया भागा भागा प्रभु पानी पियो, पानी पिया। बोले प्रभु एक बात कही आपसे लिखा। बोले बड़ी सुंदर कन्या है, आपका विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रही है प्रभु। और एक और उसका संकल्प है, विवाह करेगी तो आपसे करेगी वरना करेगी ही। भगवान बोले अर्जुन भैया 3 तो हो गए, 14 भी हो जाए तो अरे बोलो हमारे लिए कोई बात नहीं, भगवान से पूछो कोई बात नहीं। कहते वही वन में अर्जुन के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण यमुना का तत्व। ठीक है जी। ये 4 आगे भगवान के 5वीं पटरानी मित्र वृंदा, 6वीं नंदनी, 7वीं लक्ष्मणा और 8वीं दत्ता। ठीक है, ये 8 विवाह भगवान के तो एक एक करके उस सबको भगवान जीत के लाए। इनमें से 2-3 तो जो है वो स्वयंवर हो रहे थे, उस स्वयंवर को कोई पूरा नहीं कर पाया। तो उसके राजा ने कहा ये भूमि का वीरों से भीड़ हो गई, कोई वीर नहीं बचा। तो भगवान के पास बात नहीं, हमारे होते वीर नहीं बचा। तो भगवान गए स्वयंवर को पूरा करेंगे तो स्वयंवर वाली भी मिलेगी ना कि ना। अरे वो तो ऐसे करके 3 ने जीत के लाए। समझ में आएगी बात आपको ना कि ना। तो ऐसे करके एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मित्र वृंदा। तो जो 8 हो ठीक है। नग्न तिथि, लक्ष्मणा और ठीक है। ये 8 विवाह भगवान के एक एक करके हुए। लेकिन भगवान के कितने विवाह हुए टोटल? 16,108। तो अभी कितने हुए? केवल 8। 16,100 और कराने। ठीक है। एक और राक्षस है, प्राग ज्योतिषपुर का राजा है, नाम है नरकासुर। क्या नाम है? असुर आ रहा है, सीधी सी बात है। तो राक्षस है नरक का जो असुर है वो नरकासुर है। लेकिन इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं भौमासुर। क्या बोलते हैं? भौमासुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भूमि का पुत्र है। भूमि यानी पृथ्वी, इसका पुत्र है, इसलिए इसको भौमासुर कहते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से बोला क्या चाहिए? बोला प्रभु मेरे को अमर कर दो। क्या कर दो? ये राक्षस ही वरदान देते हैं, इनको दूसरी बात नहीं आती। इनकी बुद्धि उतनी होती है ठस, इनकी बुद्धि ठस होती है राक्षसों। भगवान मुझे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया देखो ये स्कीम तो हो गई बंद, कैसे कर दीजिए बात करिए। ऑफर आते हैं कभी कभी। अरे बोलो ऑफर आती है कि स्कीम निकलती है। बोले ब्रह्मा जी बोले पहले ये स्कीम निकला करती थी कि हम अमर करते थे, आज तो स्कीम बंद चल गई, अब ऑफर नहीं है।
कुछ और मांगा। तो उसने क्या मांगा? बोले जब तक मेरी मां ना कहे तब तक मैं मरूं नहीं, ऐसा बोलना था। भगवान ने कहा ठीक है चलो, तुम भूमि के पुत्रों, जब तक ये पृथ्वी नहीं कहेगी तब तक तुम मरोगे नहीं। अब तुमकी क्या पता कोई माँ अपने बेटे को मारने के लिए बोलेगी, तो बोलो। इसलिए कहीं भी मरता नहीं है, सब जगह जाता है। लेकिन इसके दिमाग में एक और बात बनने गई। बोले क्या? एक अजीब और गजीब रिकॉर्ड बनाने की इसने सोची है। अभी रिकॉर्ड बनाते नहीं, एक रिकॉर्ड बनाने की इसने सोची है। रिकॉर्ड क्या है? ध्यान से सुनो। एक साथ में 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। किसके साथ में? 20,000। भगवान से भी ऊपर लगेंगे। भगवान 16,000 रुपये तक रहे हैं, ये 20,000 तो सोच लो। एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाऊंगा। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भाई, जो वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनता है उसका नाम किसमें आता है? गिनीज बुक। और भारत में जो रिकॉर्ड बनता है लिम्का बुक। दो बुक है, एक लिम्का बुक और एक गिनीज बुक। भारत में जो रिकॉर्ड बनते हैं उसको लिम्का बुक में दर्ज किया जाता है। नहीं पता था आपको? इसका मतलब मैं चारों तरफ की नॉलेज रखता हूँ। अरे बोलो, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ मैं। आए कौन है? भगवान नारायण है। और ये जो पृथ्वी है ये भगवान की पत्नी है। तो सुना मेरी? नारायण। पृथ्वी का एक और नाम है नारायणी। ये पृथ्वी जो है जिस पर आप विराजित हो तो ले जाएं और सत्यभामा कह दे इसको मारो, और तो भले मैं इसको मार दूंगा, वरना तो मैं भी मार पाऊंगा। अब आज तक भगवान किसी पत्नी को मार नहीं, तो कैसे? तो कहते हैं आज भगवान ने कहा सत्यभामा जी चलिए, कहाँ चले? चलते घूमने के लिए चल रहे। कहाँ चल रहे? घूमने के लिए चलते हैं। बोले प्रभु आज तक तो आप हमें कहीं लेके नहीं गए, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले नहीं, आज आप चलिए हमारे साथ। भगवान थोड़ा बहुत अपने बगल में बैठाया, ऐसे करके और बैठ करके भगवान नारायण, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण और सबसे महामासन होके जा रहे हैं। अब इधर नरकासुर को मालूम चल गया, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध करने आ रहे, उसने सेना तैयार कर दी। उसी में जो उसका सेनापति है मुर बहुत ताकतवर, उस मुर को आगे हाथ कर दिया और कहते हैं भगवान जब चल रहे हैं तो भगवान पीछे चलते हैं, भगवान का सुदर्शन आगे आगे चलते। जो बाधा आती है सबको काटना हुआ चलता है, भगवान को बैठ जाते हैं। कहते हैं जितना भी राक्षस लगाए थे, सैनिक लगाए थे, भगवान का सुदर्शन सबको काटता हुआ जा रहा है। भगवान जाते जा रहे हैं। जब नरकासुर के पास ये बात पहुंचेगी, सारे राक्षस मार दिए, मोर मार दिए, सब मर गए, तो मैं ही बचा। सोचा लेकिन मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो कहते हैं भगवान के सामने आके अब भगवान का चक्कर भी काम नहीं करे, क्योंकि जब तक सत्यभामा ना बोले तब मरे नहीं। जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तो मरेगा नहीं। तो कहते हैं अब भगवान ने अपने चक्र को भी वापस दे दिया और ऐसे ही खड़े हुए। भगवान के मार तो सकते हैं जब तक ये बोले नहीं। अब तो भगवान को उसने तुरंत भी छोड़ना शुरू किया। भगवान कभी ऐसे बचना है, कभी ऐसे बचना है, कभी ऐसे बचना है, बचते क्यों? और सत्यभामा सोच रही है प्रभु बचते क्यों? चक्र को मार दो, काम को कम करो। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जो भगवान के चक्र का सामना, कोई राक्षस नहीं। एक दिन दिन से राक्षस खड़ा हुआ है और कहते हैं एक बार उसने ऐसा तीर छोड़ा कि भगवान के सीने में आगे लगा, कवच में लगा, और जैसे ही कवच में आगे लगा तो कवच टूट गया। अब उस सत्यभामा को शांत कैसे बैठे हैं? और एक दिन फिर आया तो भगवान के सीने में घुस गया, और जैसे ही सीने में घुसा और जैसे ही रक्त निकला, अब तो सत्यभामा की आंखों में मानो आज अंगारा निकल आया है। सत्यभामा बोली प्रभु ये साधारण सा तुच्छ राक्षस आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता और इसने आपके ऊपर बाण छोड़े। प्रभु इसको मार दे, तो इसको तुरंत बोले बस नहीं सुनेगा बेटा। जैसे ही गाय को मारो, कहीं पुराणों में आता है सत्यभामा ने भी तीर निकाल दिया तो मारा। और कहते हैं भगवान सत्यभामा के स्रोत को देख करके डर गए। पद्म पुराण के अंदर आती है
कि जब भगवान नरकासुर को मारने के लिए गए तो भगवान ने नहीं मारा नरकासुर को, सत्य जब भगवान को ऐसे देखा कि भगवान के सीने में तीर लग गया तो उसकी आंखों में, अरे पति को कोई हाथ लगाते हैं महाराज, दुर्गा बना रूप देखा हो गया अपने भी, काली बन जाती है, दुर्गा बन जाती है महाराज, सस्ते हमारे तो कहते हैं भगवान ऐसा विश्वास और कहते हैं जैसी का मार और भगवान ने चक्कर छोड़ा, नरकासुर का वध किया। वध हुआ तो 16,100 जो कन्या जी सबको बंधन से मुक्त किया, लेकिन क्या करें वो कन्या ऐसा बंधन से तो मुक्त हुए, सीधे भागते हुए लाल घाटी के ऊपर चढ़ गए, इस पर एक पहाड़ ऊपर चढ़ गए, एक टेकरी को, इस टेकरी के ऊपर नेवरी टेकरी, हनुमान टेकरी, इसी हनुमान टेकरी के ऊपर चढ़ गई पूरी भोपाल में, चढ़ के इतना ऊंचा चढ़ के कूदने लगी, तो भगवान सामने से क्या कर रही है, इसीलिए तुमको बचाया था क्या कि तुम अपनी कूद करके जान देते। बोले प्रभु एक बात बताओ, तुमने बचा करके हमारा कोई एहसान नहीं किया, तो बोले आपने हमारा जीवन और बर्बाद कर दिया। बोले क्यों? बोले हे प्रभु इतने वर्षों से राक्षस की कैद में थे, अब ना तो अपने परिवार वालों के पास वापस लौट सकते हैं और ना ही ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें अपनाए। अब हमारी पवित्रता की आरती कौन देगा? बाके मुरलिया वाले ओ रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, बाके मुरलिया, बाके है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे